तो हेलो और बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। HTML के पिछले सेशन में हम लोग बात कर रहे थे HTML लिंक्स के बारे में, यानी कि हाइपर लिंक्स के बारे में। हमने जाना था कि एक HTML वेब पेज में हम लोग किस तरह से वेब लिंक्स को बनाते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को या फिर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को हम लोग लिंकिंग करते हैं। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी थी। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक HTML का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है HTML लिस्ट। आज हम लोग जानेंगे कि एक HTML वेब पेज में किस तरह से लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के टाइप्स के बारे में जानेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, सारी चीज़ों के बारे में आज हमारी बात होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं अक्षतराज श्रीवास्तव, आप सभी देख रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग एआई। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। बात कर रहे थे HTML लिस्ट के बारे में। मान लेते हैं अगर हम एक वेब पेज के अंदर, अगर हम मान लेते हैं एक वेब पेज है, वेब पेज के अंदर अगर हमें लिस्ट डिजाइन करनी हो, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने ग्रोसरी लिस्ट अगर कहीं पे होती है, नेविगेशन मेन्यूज होते हैं, बहुत सारी लिस्ट आइटम्स आपने एक वेब पेज में देखे होंगे। अगर हमें एक लिस्ट डिजाइन करनी है तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है HTML लिस्ट के बारे में। HTML के अंदर लिस्ट जो होती है वो तीन तरह की होती है। HTML लिस्ट जो होती है वो तीन तरह की बेसिकली होती है। कौन कौन? एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, नॉर्मली वो पॉइंट वाइज लिखी होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक होता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें ऑर्डर्ड होता है, आपको नंबरिंग्स दिखते हैं, रोमन नंबर्स भी दिखते हैं, अल्फाबेट्स भी दिखते हैं, तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आ जाती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो HTML के अंदर हमारे पास तीन लिस्ट होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट से यूज करके हम लोग डिस्क्रिप्शन वाइज हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या चीज क्या है। तो मेनली HTML के अंदर लिस्ट जो होती है वो अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग जो टैग यूज, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं वो टैग हम लोग यूज करते हैं UL टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो हम लोग टैग यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं OL टैग। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो हम लोग टैग यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं DL टैग। तीन टैग्स है हमारे, UL टैग, OL टैग और DL टैग। UL ओपन तो UL क्लोज के बीच में हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, OL ओपन से लेकर OL क्लोज के बीच में हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL ओपन से लेकर के DL क्लोज तक हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। साथ ही साथ लिस्ट आइटम को हम लोग अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, इनके बीच में हम एक लिस्ट रखते हैं, पर लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होंगे हम लोग यूज करते हैं LI टैग का। LI टैग क्या डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो भी आइटम है वो एक लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम। यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। HTML लिस्ट जो होती है वो तीन तरह की होती है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन। UL टैग से अनऑर्डर्ड, OL टैग से ऑर्डर्ड और DL टैग से हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करते हैं। LI टैग हमें बताता है कि कौन सा हमारा लिस्ट एलिमेंट है, कौन सा हमारा लिस्ट आइटम है। ये सारी चीजें हम लोग अभी प्रैक्टिकली करके चलिए देखते हैं। चलिए आ जाते हैं, अपना फोल्डर हम लोग ओपन करते हैं। फोल्डर हम लोग ओपन करते हैं। फोल्डर हमारा था वेब डेव के अंदर आके राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस के बाद जाके ओपन विद कोड करते हैं, तो हम अपनी IDE विजुअल स्टूडियो कोड पर पहुंच चुके हैं। ये कोड्स हमने पिछले सेशंस में देखे थे। हमने दो फाइल्स बनाई थी, index.html और links.html भी बनाया था। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं lists.html की। list.html में आज हम लोग जानेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं और हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनाते हैं। आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क मार के एंटर करते हैं। जो हमारा टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग लिस्ट की बात करने जा रहे हैं। लिस्ट में हमारे पास तीन तरह के लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको अगर कोई चीज कमेंट आउट करना होगा तो उसके लिए आप कमेंट के लिए इस तरह के आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट की। कमेंट्स जो होता है आपके इस तरह के टैग्स के बीच में आप जो भी कुछ लिखते हो वो कमेंट होता है। अगर किसी चीज को आपको कमेंट करना होगा तो CTRL और स्लैश दबाओगे तो वो चीज कमेंट हो जाती है। मान लेते हैं मुझे इस टाइटल को, इस लाइन को मुझे कमेंट करना है तो CTRL स्लैश दबाए, ये कमेंट हो गई। फिर से अगर मुझे इसे रिमूव करना है
तो फिर से मैं सेम चीज़ को सेलेक्ट करके प्रेस कर दूंगा। बात कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड लिस्ट की अगर बात करते हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने अभी जाना कि हम लोग यूएल टैग का यूज़ करते हैं। यूएल टैग को जैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं तो यूएल ओपनिंग और यूएल क्लोजिंग टैग आ गया। अब हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं जो कि हमें फेवरेट फ्रूट्स है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, हमारे फेवरेट फ्रूट्स के अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनाना। मैं 4-5 लिस्ट एलिमेंट्स रखता हूँ। तो लिस्ट एलिमेंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल आई टैग। एल आई टैग जैसे ही हमने क्लोज किया, हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमारा आईडी ने हमें प्रोवाइड कर दिया। आईडी की यही तो खासियत होती है, आपका कोड फास्टर हो जाता है, कोडिंग आप फास्टर कर सकते हो। एल आई टैग के अंदर फेवरेट, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, हम अपना फेवरेट फ्रूट्स के बारे में लिख रहे हैं। फेवरेट फ्रूट्स H3 हमने एक हेडिंग डाल दिया कि हमारा वेब पेज थोड़ा सा सुंदर दिखे। एल आई के अंदर पहला हमारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, मैंगो, फलों का राजा, आम। उसके बाद बात कर लेते हैं एल आई टैग हमने दूसरा लिया, उसमें हम लोग डाले ऑरेंज। और क्या खाओगे, एल आई टैग के अंदर हम लोग कह सकते हैं पाइनएप्पल। ठीक है, ये हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई अपनी फेवरेट फ्रूट्स की। अब देख सकते हैं, चलिए इसे लाइव सर्वर पे हम लोग करके देखते हैं कि लाइव सर्वर पे ये क्या काम कर रहा है हमारा। लाइव सर्वर पे जैसे ही हम लोग आ जाते हैं, हम देख सकते हैं कि फेवरेट फ्रूट्स की एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है, साथ ही साथ बुलेट पॉइंट्स के साथ। इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, जब आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6 नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। अब इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ये तो आपको एक बुलेट पॉइंट्स दिख रहा है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम लोग कहते हैं यूएल। जो भी हमारा लिस्ट है उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं टाइप। टाइप के अंदर अगर हम डिस्क कर देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 3 तरह के टाइप्स होते हैं, बेसिकली दिखाता हूँ मैं आपको। डिस्क करने के बाद जस्ट का तस रह गया। अगर हम इसे स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर। जो हमारा बुलेट पॉइंट्स था ये स्क्वायर हो गया। और अगर हम इसे एक सर्कल कर देते हैं तो हमारे साथ क्या होता है देखते हैं। तो हमारा ये सर्कल हो गया। मतलब 3 तरह का टाइप्स का आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। कौन कौन, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे डिस्क की, जो कि हमारा सबसे डिफॉल्ट है। दूसरे अगर हम लोग बात करते हैं, सेम चीज़ को हम लोग रेप्लिकेट करते हैं, एंटर मारते हैं, रेप्लिकेट टाइप बस चेंज कर देते हैं। अगर हम लोग इसे डिस्क से स्क्वायर कर देते हैं, एक टाइप हमारा ये हुआ। और अगला टाइप अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगले टाइप की बात करते हैं, तो अगला टाइप हमारा हो सकता है कौन सा, वो हो सकता है सर्कल। तो 3 टाइप की हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। हम लोग जब यहाँ आ जाते हैं तो तीनों टाइप्स आपको यहाँ पे विजुअल है। ये हमारा कौन सा है, डिस्क टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हमारा स्क्वायर टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये हमारा सर्कल टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें बनानी आ गई। अब मान लेते हैं कि हमें ऑर्डर्ड लिस्ट हमें चाहिए कि जिसमें नंबरिंग हो, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में या रोमन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हमें नंबरिंग देना हो, उन्हें ऑर्डर में डालना हो। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग अभी जान चुके हैं कि हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, ओवल टैग यूज़ करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अनऑर्डर्ड लिस्ट की, ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओएल टैग को। ओएल टैग जैसे ही हम लोग यहाँ इनेबल कर लेते हैं, ओएल टैग हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आईडी हमें प्रोवाइड कर चुका है। इसके बाद लिस्ट एलिमेंट के लिए, हर एक जो भी आपका लिस्ट है उसके लिए लिस्ट एलिमेंट के लिए एल आई टैग ही यूज़ किया जाता है। एल आई टैग के अंदर जैसे ही हम लोग आते हैं, एल आई के अंदर फिर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि फेवरेट, हमने फ्रूट की बात की थी, अब फेवरेट हम लोग फूड की बात करते हैं। क्या अच्छा रहेगा, फेवरेट फूड्स की बात करते हैं। ठीक है, फेवरेट फूड की ऑर्डर लिस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। फेवरेट फूड कौन कौन सा है आपका, सबसे पहला हो सकता है, आप लोग कह सकते हो पाव भाजी, एक आपका हो गया। और क्या होगा, पिज्ज़ा एक आपका हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है बर्गर एक हो सकता है आपका। ठीक है, एक ऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली।
चलिए हम लोग इसे अपने ब्राउजर में जाके देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट हमारी कैसी दिखती है। ये तो हम लोग ऑन ऑर्डर लिस्ट देखे थे और ये हमारा ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। चलिए एक हेडिंग भी यहाँ पे दे देते हैं कि हमें पता तो चले कम से कम कौन सा हमारा ऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे एक हेडिंग H3 एलिमेंट देते हैं ना, H3 एलिमेंट हम लोग दे देते हैं फेवरेट फूड्स। तो ये हमने एक ऑर्डर लिस्ट बना ली। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको डिफरेंस ये दिख रहा होगा कि इसके पास एक सर्टेन ऑर्डर नहीं है, इसके पास एक सर्टेन ऑर्डर है 1 2 3। क्या सर इसके भी टाइप्स होते हैं? हाँ बिल्कुल टाइप्स होते हैं। जैसे अगर आपको 1 2 3 की जगह आपको चाहिए रोमन नंबर में, आपको चाहिए अल्फाबेट्स में, आपको चाहिए कैपिटल अल्फाबेट्स में, आपको चाहिए स्मॉल अल्फाबेट्स में, आपको चाहिए कैपिटल रोमन नंबर में, आपको चाहिए स्मॉल रोमन नंबर में, तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? OL के बाद हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं। एट्रीब्यूट क्या करता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को टैग के बारे में, HTML एलिमेंट के बारे में प्रोवाइड करता है। टाइप हम लोग मान लेते हैं अभी, अगर डिफ़ॉल्ट टाइप मान लेते हैं 1 अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या होता है? सर कुछ नहीं होगा, वो तो डिफ़ॉल्ट टाइप है हमारा, 1 2 3 वैसा ही रह गया। बट अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट करने के बाद टाइप को हम लोग जस्ट क्या करते हैं? ए कर देते हैं, स्मॉल ए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। स्मॉल ए जैसे ही हम लोग लिख देंगे तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा? स्मॉल ABC के फॉर्मेट में आ जाएगा। 4th लिस्ट एलिमेंट डालिएगा तो वो D आ जाएगा, 5th वो E आ जाएगा। उसी तरह से वैसे ही अगर मान लेते हैं कि सेम चीज़ को रेप्लिकेट हमने किया था, रेप्लिकेट करके फिर से रेप्लिकेट करते हैं और कैपिटल ए कर लेते हैं। कैपिटल ए करने से क्या होगा? कैपिटल ABC के फॉर्म में आ जाएगा। कैपिटल ABC के फॉर्म में हमारा ये लिस्ट आ चुका है। सेम चीज़ को अगर मान लेते हैं कि हम रोमन नंबर के फॉर्म में लाना चाहे तो रोमन नंबर हमारा जो 1 स्टार्ट होता है वो I से स्टार्ट होता है, कैपिटल I या स्मॉल I। अगर मान लेते हैं स्मॉल I करते हैं तो स्मॉल रोमन नंबर्स के फॉर्म में आएगा, देख सकते हो स्मॉल रोमन नंबर्स के। और अगर सेम चीज़ को अगर कैपिटल I करते हैं तो क्या होता है? कैपिटल I अगर हम लोग करते हैं तो हमारे साथ ये कैपिटल रोमन नंबर्स के फॉर्म में हमारा आ जाता है हमारा ये ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ तक हमें समझ में आया अनऑर्डर लिस्ट के बारे में और ऑर्डर लिस्ट के बारे में। एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि मान लेते हैं हम किसी लिस्ट एलिमेंट के अंदर हम स्टार्ट करना चाहते हैं 2 से या स्टार्ट करना चाहते हैं 11 से। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए एक आपका एट्रीब्यूट होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो हमारा 1 2 3 वाला था उसके अंदर हम लोग मान लेते हैं कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं इसको 11 से। स्टार्ट इज इक्वल्स टू 11। तो 11 से जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 11 12 और 13 ये हमारा हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं ब्राउजर में ये हुआ है या नहीं। ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा 11 12 एंड 13 हो चुका है। तो किसी भी पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू जो वैल्यू है वो आप लिख कर वो उस पॉइंट से ऑर्डर लिस्ट को अपने स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग जिस अपनी नंबरिंग को अगर 11 से स्टार्ट करना चाहे तो 11 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमें अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में हम समझ चुके हैं। थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट इज क्या? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन हम लोग किसी भी चीज़ का अगर हमें डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो डिस्क्रिप्शन हम लोग डाल सकते हैं। चलिए इसी चीज़ को प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। अब हमने बात कर ली अनऑर्डर्ड के बारे में, ऑर्डर्ड के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हम फ्रंट एंड के बारे में बात कर रहे हैं, मान लेते हैं फ्रंट एंड के बारे में। जैसे फ्रंट एंड में हम लोग जानते हैं कि HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और JS मतलब जावास्क्रिप्ट। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो फ्रंट एंड के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। इस चीज़ को भी हम लोग मान लेते हैं कि हम कॉमेंट आउट कर देते हैं। फ्रंट एंड के बारे में बात कर रहे हैं, H3 के अंदर हम लोग फ्रंट एंड लिख लेते हैं, फ्रंट एंड। अब हमारा काम क्या है कि हमें कुछ लिस्ट बनाना है, जैसे कि फ्रंट एंड के अंदर मेरे कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं और उनका फुल फॉर्म क्या होता है। मतलब मुझे एक हेडिंग लिखना है, उसका एक डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। मतलब कि हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमें अब बनाना है एक फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड के अंदर जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं और उन लैंग्वेजेस का क्या आपका फुल फॉर्म होता है, वो चीज़ का हमें बनाना है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं DL टैग को यूज़ करते हैं। बट डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक चीज़ डिफरेंट होती है कि इसके अंदर जो आपका लिस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो LI टैग से हम लोग नहीं
रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर दो चीजें अलग अलग होती हैं। एक होता है आपका जो भी आपका हेडिंग है या फिर टॉपिक है, DT हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका DD, मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम बना रहे हैं, टॉपिक हमारा है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। HTML का फुल फॉर्म होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसी तरह दूसरा हमारा लिस्ट एलिमेंट है फिर उसके लिए भी DT यूज करते हैं, CSS। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, CSS का फुल फॉर्म होता है हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तीसरा हमारा कौन सा होता है, DT के अंदर आ जाते हैं। DT के अंदर बात करते हैं JS की। JS का फुल फॉर्म होता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह से हमने एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाई। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक चीज अंतर होती है, क्या अंतर होता है, यहाँ पे हम लोग li टैग की जगह हम दो अलग अलग टैग यूज करते हैं, DT और DD। DT बोले तो जो डेटा का टॉपिक होगा, और DT मतलब डेटा डिस्क्रिप्शन हम लोग कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसे सेव करके देखते हैं कि हमारा ये क्या आउटपुट लेकर आ रहा है। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। फ्रंट एंड के बारे में हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हमारे टॉपिक्स थे, और उनका हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन था वो हम लोग यहाँ पे DD टैग से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो तीन हम लोग बात कर चुके हैं, तीन अलग अलग लिस्ट की। जैसे हमारा लिस्ट था अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। मेनली जो आप यूज करते हो वो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड को ही यूज करते हो लिस्ट बनाने में। जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, बेसिकली आप कहीं भी डिस्क्रिप्शन अगर आपको अपने वेब पेज में डालना है तो वहां पे यूज आप कर सकते हो। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड के अंदर हम लोग लिस्ट एलिमेंट को li से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर थोड़ी सी हम लोग डिफरेंस करते हैं, क्या कि DT और DD से यूज करते हैं। DT मतलब कि डेटा का जो हमारा टॉपिक है, और DD मतलब कि डेटा का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो चीज डालकर हम लोग वहां पे रन करके हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर आप एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट को भी इंसर्ट कर सकते हो, ये हाँ बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। इस चीज को ही हम लोग कहते हैं नेस्टेड लिस्ट के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं नेस्टेड लिस्ट के बारे में। अभी तक हमने अलग अलग बात कर लिया, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। बात करते हैं हम लोग नेस्टेड लिस्ट के बारे में। चलिए यहाँ पे एक फिर से कमेंट आउट कर लेते हैं हम लोग। हम लोग बात कर रहे हैं नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट के अंदर मान लेते हैं कि मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर मेरे 3 दोस्त हैं, रोहन, सोहन और मोहन। मैं मान लेता हूँ 3 मेरे दोस्त हैं, रोहन, सोहन और मोहन। मुझे क्या करना है कि उनके जो फेवरेट फूड्स हैं उन्हें लिखना है कि फेवरेट फूड्स उनके पास क्या क्या है। तो पहले तो मुझे लिस्ट बनानी होगी, अनऑर्डर्ड एक लिस्ट बनानी होगी रोहन, सोहन और मोहन की। 3 मेरे फ्रेंड्स थे, और उनके 3 जो फेवरेट फूड्स हैं वो मुझे लिस्ट डाउन करने होंगे एज ऑर्डर लिस्ट। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो मेरा मैं बात करता हूँ, जैसे कि अगर इस चीज़ को देखते हैं, अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हम लोग करने क्या जा रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग करने क्या जा रहे हैं अभी, हम लोग बात कर रहे हैं, हम 3 अपने दोस्तों की बात कर रहे हैं। ओके, मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, 1 2 and 3, 3 फ्रेंड्स हैं, रोहन, सोहन एंड मोहन। ठीक है, मैं मान लेता हूँ रोहन, सोहन एंड मोहन मेरे 3 फ्रेंड्स हैं। रोहन, सोहन एंड मोहन मेरे 3 फ्रेंड्स हैं। तीनों का कुछ ना कुछ फेवरेट फ्रूट्स होगा। मेरे पहला लिस्ट मेरा ये बना, और उसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट मेरा बनेगा। मान लेता हूँ कि मैं 1 करके उनका एक पाव भाजी कुछ होगा, उनको पसंद हो सकता है, बर्गर पसंद होगा, और हो सकता है कुछ चाउमीन पसंद होगा, या फिर कुछ नूडल्स पसंद होगा, कुछ भी पसंद हो सकता है। तो मुझे इस तरह की एक लिस्ट बनानी है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। क्या कहते हैं हम लोग इसे, नेस्टेड लिस्ट्स। नेस्टेड लिस्ट मतलब कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। हमने एक पहले तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली हमारे 3 फ्रेंड्स की, और उसके अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है जो उनके फेवरेट फ्रूट्स हैं या फेवरेट फूड हैं उसके बारे में। चलिए इसे हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये हमारा कैसा होता है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, हमारा क्वेश्चन क्या था। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपनी
आईडी पे। सबसे पहले हमें बनानी है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट किसकी? हमारे 3 फ्रेंड्स की। 3 फ्रेंड्स हमारे कौन कौन थे भाई? हमारा एक फ्रेंड था रोहन, हमारा दूसरा फ्रेंड था मोहन या फिर सोहन था, जो भी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी है अनऑर्डर्ड है। और तीसरा फ्रेंड था सोहन। ये हमने एक लिस्ट बना ली। किसकी किसकी? मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, रोहन, मोहन एंड सोहन। हमारा ये लिस्ट हमारा क्या डिस्प्ले हो रहा है? बिल्कुल हमारा ये लिस्ट हमारा डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। अब इनके पास इनके अलग अलग 3 आपके फूड आइटम्स होंगे कि जो इनको पसंद होंगे। उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एल के अंदर हम लोग एक यूएल टैग भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ओएल टैग हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओएल टैग हमने इम्प्लीमेंट किया। ओएल टैग के अंदर पहला लिस्ट आइटम हमारा क्या है? मान लेते हैं कि रोहन को सबसे पहले पसंद है पाव भाजी। आज तो मैंने इतनी पाव भाजी लिख दी है कि मैं मन कर रहा है मुझे भी जाके खा लूँ। दूसरी एल टैग की बात कर लेता हूँ। मुझे मान लेते हैं कि इसे बर्गर पसंद है, मेनली स्पेलिंग्स पे नहीं जाइए। तीसरा मान लेता हूँ इसे नूडल्स पसंद है। रोहन की मैंने बात कर ली। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि हम लोग आ जाते हैं मोहन की बात करते हैं, तो मोहन को क्या पसंद हो सकता है बताओ? मोहन के लिए भी मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बना ली। उसे क्या पसंद हो सकता है? मोहन को पसंद हो सकता है चिकन उसे पसंद हो बहुत ज़्यादा। चिकन पसंद हो सकता है उसे नूडल्स बहुत पसंद हो सकता है उसे उपमा बहुत पसंद हो। उसी तरह सोहन की बात कर लेते हैं। सोहन को क्या क्या पसंद हो सकता है भाई बताओ आप? सोहन को पसंद, सॉरी हमें पहले ओएल टैग हमें यहाँ पे डालना था। ओएल टैग के बाद एल टैग हम लोग डालते हैं। सोहन को हो सकता है पसंद हो डोसा। उसके बाद उसे पसंद हो सकता है इडली। उसके बाद उसे पसंद हो सकता है उपमा। हो सकता है वो साउथ इंडियन होगा, साउथ इंडियन डिशेज उसे पसंद आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा ये आउटपुट क्या थ्रो कर रहा है। हम लोग इमेजिन किए थे कि हमें इस तरह की बनानी है, ये चीज़ें आउटपुट में लानी है, उसी तरह का हम लोग आउटपुट बना सकते हैं। हम पहले तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग लेकर आ चुके हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे जो फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड रोहन, मोहन एंड सोहन की, और उन्हें 3 फूड्स क्या पसंद है उनके बारे में हम एक ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 हम लोग बना चुके हैं। तो ये हमारा नेस्टेड लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। नेस्टेड लिस्ट मतलब कि एक लिस्ट के अंदर हम लोग दूसरे लिस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। नेस्टेड लिस्ट का आप यहाँ पे कोड भी देख सकते हो किस तरह से हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई है। हमने सबसे पहले तो एक यूएल बनाया है। यूएल का यूज़ क्या है कि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट सबसे पहले हमें बनानी थी। जो फ्रेंड्स है उनकी, जो मेरे 3 फ्रेंड्स हैं उनकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली। उनके अंदर एल के अंदर हम जो लिस्ट आइटम था रोहन, मोहन एंड सोहन हमने डाल दिया। अब उस एल के अंदर हमने एक ओएल बनाया है। ओएल के अंदर क्या हो रहा है कि ओएल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनके जो भी लिस्ट आइटम जो उनको खाने में क्या चीज़ें पसंद है वो उस ओएल के अंदर रख रहे हैं। और ध्यान देने की बात क्या है कि ये एल टैग जो कि यूएल टैग का पार्ट था, एल टैग, उस टैग के अंदर ही हम लोग ओएल, ये हमारा टैग को, ओएल लिस्ट को, ऑर्डर लिस्ट को हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो इस तरह से हम एक नेस्टेड लिस्ट बना लेते हैं। किसका नेस्टेड लिस्ट बनाया? हमारे 3 फ्रेंड्स का। और उन 3 फ्रेंड्स को क्या क्या फूड्स पसंद है, क्या क्या चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ तक हमने लिस्ट के अपने कॉन्सेप्ट को समझा। अब लिस्ट का अगर एक वेब पेज अगर आप बनाते हो तो लिस्ट का यूज़ कहाँ होता है? लिस्ट का यूज़ बेसिकली आप कह सकते हो कि नेविगेशन मेन्यूज़ में सबसे ज़्यादा होता है। आप बहुत सारे वेबसाइट विजिट करते हो, ऊपर में आपको अबाउट अस, व्हाट वी डू, कॉन्टैक्ट अस, ये आपको दिखता होगा एक लिस्ट फॉर्मेट में, आपको वो हॉरिजॉन्टली दिखता होगा। तो वो चीज़ कैसे होती है वो भी मैं बताऊंगा। CSS के हेल्प से हम इस लिस्ट जो हमारा टॉप टू बॉटम आ रहा है उसे लेफ्ट टू राइट भी हम लोग कर सकते हैं। CSS की मदद से ये सारी चीज़ें होती हैं। और वहाँ पे जो हमारा ये नंबरिंग्स था या फिर ऑर्डर्स के लिए पॉइंट वाइज थे, वो सारी चीज़ें हम लोग CSS की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। तो नेविगेशन मेन्यूज़ बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आपकी लिस्ट की।
साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे प्रोसेस लिखना है तो प्रोसेस के लिए भी आप लोग लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। कहीं पे स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो लिस्ट अगर आपको देखना है, मान लेते हैं कि आपको जो आपका शेड्यूल है वो बनाना है, तो आप अपने वेब पेज पर अपना शेड्यूल दिखाना है, तो शेड्यूल के लिए भी आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ तक हम लोग लिस्ट के बारे में समझ चुके हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, और साथ ही साथ नेस्टेड लिस्ट के भी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ चुके हैं कि नेस्टेड लिस्ट की मदद से एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को किस तरह से हम लोग लेकर आते हैं। यहाँ तक हमारी बात हो गई HTML लिस्ट के बारे में। अब आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप केवल इस वीडियो को देखें नहीं, आप जाएं अपने PC या फिर फ़ोन पे भी ऑनलाइन कोड एडिटर्स का यूज़ करके अपने लिस्ट की प्रैक्टिस करें। कि लिस्ट आप कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एक वेब पेज डेवलपमेंट का, वेबसाइट डेवलपमेंट का। लिस्ट बनाना आ गया, लिस्ट बनाते बनाते जब हम लोग CSS का यूज़ करेंगे तो लिस्ट से ही हम लोग नेविगेशन मेन्यूज बनाएंगे, जो कि जान होती है किसी भी वेबसाइट की। किसी भी वेबसाइट में अगर नेविगेशन मेन्यू है तो उसकी जान है, वहीं से आप मल्टीपल पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले आप जाइए अपने PC या फिर फ़ोन में अपनी इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। अलग अलग मैं मान लेता हूँ कि मैंने अभी अपने 3 फ्रेंड्स के फूड्स को डाला, आप कर सकते हो अपने 10 फ्रेंड्स के जो फेवरेट फ्रूट्स हैं उनको लिख सकते हो। तो इससे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, HTML कोड आप उतनी आसानी से लिख पाओगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में HTML की अपनी जर्नी को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।